Hello everyone. So today I'm going to explain one particular topic and the name of the topic is see how to locate irrational numbers on the number line. So क्या होता है irrational numbers? √2, √3, √5, √7 ये हम लोग लॉकेट करके दिखाएंगे. तो बेसिकली आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि irrational numbers हम लोग कैसे लॉकेट करते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 ये हम लोग तो आसानी से लॉकेट कर पाएंगे, राइट? So today I'm showing you what trick. एक पार्टिकुलर ट्रिक दिखाऊंगा, वो अगर फॉलो कर लोगे तो कोई भी रेशनल नंबर्स मिल जाए, कोई भी, यू कैन इजीली लोकेट दिस थिंग्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं √2 से, राइट? जैसा पहला मेरा टॉपिक होगा √2. √2 को कैसे आसानी से मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, राइट? सो ये क्या एक ट्रिक याद रखना, राइट? कोई भी नंबर दे जो इंसान है इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ रूटिंग, राइट? इसको मैं कंपेयर करूंगा रूटिंग, राइट? नाउ देखो क्या ट्रिक होगा. करने के बाद जो अंदर में जो रूट है ना, इसको मेरे को लिखना है समथिंग स्क्वायर, दैट इज x² + y². वही ट्रिक है. कोई भी नंबर तुम लोग को दे दे, जस्ट याद रखना है कि चीज तुम लोग को इसको कन्वर्ट करना है x² + y². समझ में आ गया ना? देखो √2 को कैसे करते हैं. सो √2 है अंदर ना, तो अंदर में क्या है 2. सो दिस 2 को हम लोग इस तरह करना पड़ेगा, राइट? तो कैसा करो. नाउ यू नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर जनरली क्या क्या होता है 1 4 9 16 25. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? सो बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है 2 है ना. सो 2 का जस्ट लेस देन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या होता है 1. तो लिखो 1 लिखना है, राइट? समझ में आ गया? नाउ 1 के साथ क्या प्लस करूं ताकि मेरे को 2 मिल जाए. डेफिनेटली 1 हो गया. वही तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, right? Now you convert this and this in the form of this. How? 1 is there. It's 1 is what? 1², right? ये भी 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1². हो गया ना आसानी से. It is conversion of this. Now if I compare these two, what is the value of x? 1. What is the value of y? 1. और कुछ नहीं चाहिए. So कोई भी मेरे को इरेशनल नंबर्स दे दे, मेरे को उसी का एक चीज याद रखना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. समझ में आ गया? नाउ क्या करें. देखो ये एक जनरली क्या होता है नंबर लाइन. समझ में आ गया? अब मेरे कोई भी कहां भी एक मार्क कर दो. सपोज मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है एंड मैंने इसको दे दिया 0. हो गया ना? देखो कैसे लोकेट करना है √2. सो √2 लोकेट करने के लिए ये जो मेरे को x और y मिला है ना, सो कोई भी एक पकड़ लो, s दोनों बराबर है, कोई भी एक पकड़ लो. सो सपोज मैंने पकड़ लिया x = 1. सो मेरे को क्या करना है, ये 0 से ना, सो 1 यूनिट आइदर व्हाट स्केल से ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 1 यूनिट लेना है, राइट? सो मैंने इधर से यहां पे एक पॉइंट है सपोज a लिया. कितना यूनिट 1 यूनिट. समझ में आ रहा है? हो गया आसानी से, हो गया बहुत इजी से. अब क्या करना है, मेरे को तो a मिल गया. नाउ एट द पॉइंट a मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. अब बोलोगे कैसा करना है. सो यू हैव ए कंपास, यू हैव ए प्रोट्रैक्टर, यू कैन अप्लाई एनीवन. ओके, सिर्फ मेरे को यहां पे 90 डिग्री ड्रॉप करना है. समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या करना है, अब तो मेरे को ये आ गया ना. देखो ये y बचा हुआ है ना. ना इधर से मेरे को y का वैल्यू कितना है 1. तो इधर से आप लोगों को 1 यूनिट देना है, राइट? सो दिस वैल्यू इज व्हाट 1 यूनिट. समझ में आ गया अपना? सपोज दिस वन इज मार्केट बी. क्लियर? दो y भी हो गया, x भी हो गया, y भी हो गया. नाउ मेरे को क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ ज्वाइन कर दो. हो गया? ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, उसका ही वैल्यू होगा रूट. समझ में आ गया? मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा, वेट करो. अब क्या करना है, देखो इस O को सेंटर देके एंड OB को रेडियस पकड़ के, राइट? विद कंपास यू मार्क वन आर्क. मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया. इस आर्क और लाइन जहां पे कटिंग करता है, लेट इट बी सपोज D, राइट? सो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं √2. समझ में आ गया? बहुत इजी है ना. नाउ हमको अगर वेरीफाई करना है तो कैसा करें. देखो जनरली ये जो मेरे को ट्रायंगल मिला है ना, ये जो ट्रायंगल मिला है, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल है. उस राइट एंगल ट्रायंगल जो ये है ना 90 का अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं सपोज बेस, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं परपेंडिकुलर, राइट? सो यू नो दैट if I have a right angle triangle, that means you can apply Pythagoras theorem. Now according to Pythagoras theorem, what does it
मी दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आ गया? नाउ देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से रहने दो, बेस कितना है यहाँ पे 1 यूनिट, दे दो 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, दे दो 1 स्क्वायर। समझ में आ गया? नाउ देखो a स्क्वायर इज देयर, नाउ 1 स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर मींस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, सो a स्क्वायर इक्वल हो गया 2, सो h इक्वल टू हो गया √2। सी हाउ इज वेरी इजी। सो वही एक ही ट्रिक याद रखना, उसी ट्रिक जो मैंने दिखाया उसी ट्रिक को फॉलो करना है। अगर ये फॉलो कर दोगे कोई भी कुछ भी इरेशनल नंबर दे इजीली लोकेट कर पाओगे, राइट। सो √2 हो गया। अब तुम लोगों को दिखाता हूं √3 कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है ना? सी जैसा सेम प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। सो अगर मैं अगर √3 अभी दिखाना चाहता हूं, राइट, √3 यू हैव टू लोकेट √3। सो व्हाट आई डू, फर्स्ट मोटिवेशन व्हाट, मेरे को उस 3 को कन्वर्ट करना है समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, राइट। नाउ बिफोर दैट यू टेल मी वन परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज लेस देन 3 क्या होता है? डेफिनेटली 1 ही होगा, राइट। हो गया। नाउ 1 के साथ क्या प्लस 2 तक मेरे को मिल जाए? डेफिनेटली क्या होता है 2। क्लियर हो गया। नाउ मेरे को क्या करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है इनटू सम ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या करूं, 1 को तो लिख सकता हूं 1 स्क्वायर एंड 2 को क्या लिखूं √2 स्क्वायर। हो गया। तो कोई किसी को परीक्षा में हो सकता है कि कैसा √2 स्क्वायर होगा। देखो इन जनरल क्या होता है √2 होता है, राइट, स्क्वायर। इसको हम लोग क्या सकते हैं, इस रूट का अगर हटाएं तो क्या होगा √2 टू द पावर 1/2 देन होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई 2 इक्वल टू व्हाट √2 होल स्क्वायर। हो गया। नाउ अगर मैं इन चीज को अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। हो गया, मेरा मोटिव हो गया। अब मेरे को अगर √3 और नंबर लाइन दिखाना है तो क्या होगा, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। हो गया। अब मेरे को एक पॉइंट लेना है, तो इसे भी ले लो, सपोज 0 ले लिया, राइट। नाउ याद रखना, सो इन दोनों में से बड़ा कौन है √2 बड़ा है ना, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या करना होगा, पहले मेरे को √2 लोकेट करना पड़ेगा, राइट। जस्ट पहले थोड़ा पहले दिखाया था ना √2 कैसे लोकेट करना है। सो √2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो टू बिफोर लोकेटिंग √3 आई हैव टू लोकेट √2। तो कैसा करूं, इधर से मैं 1 पॉइंट जाऊंगा, लेट इट बी a 1 यूनिट गया। देन वहां पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा with the help of roller or with the help of compass or what protractor। करने के बाद अब आ गया a। नाउ इस a से यहाँ पे और एक यूनिट देना पड़ेगा, राइट। वैसे ही सेम थोड़ा आगे जो दिखाया था वैसा ही सेम है। नाउ दिखाने के बाद अगर मैं इस o और p को ज्वाइन कर दूं, राइट, इसको बोलते हैं √2। तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, राइट। अब मेरे को चाहिए 1 मिटाना। अब देखो क्या बना, मेनली मेरा OB क्या होगा बेस, इसको बेस पकड़ के नाउ B से और एक परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ड्रॉप करूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा 90। अब मेरा मेन फोकस को इसी लाइन पे, राइट। नाउ मेरा तो देखो y को ले लिया, अब से एक रहा, तो इधर से मैं 1 दूंगा, ये मेरा 1 होगा, राइट, एंड लेट इट बी C। क्लियर। नाउ अगर मैं E O और C को ज्वाइन कर लूं, दिस विल गिव मी √3। समझ में आ गया, इसे हो गया ना। नाउ क्या करना है, you take OS center and OCS radius, you draw one arc। हो गया, ये जो आर्क ड्रॉ करोगे ना, ये आर्क और लाइन जहां पे कटिंग करेगा that will give you √3। सी वेरी इजी है। तो मेरे को ये पता चला कि √3 करने के लिए पहले मेरे को √2 करना पड़ेगा, देन 1 यूनिट जाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे को √3 मिलता है, राइट। नाउ लेट मी वेरीफाई हाउ यू आर गेटिंग √3। सो देखो ये करने के लिए बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो, समझ में आ गया, जो शेड किया हुआ है नेट से। अगर मैं इसको यहां पे पाइथागोरस अप्लाई करूं, राइट, तो क्या होता है दैट hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। दैट नाउ hypotenuse कौन सा है OC है, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है बेस, दिस इज माय बेस, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है √2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर। सो सी 2 + 1 कितना होता है √2, 3 सॉरी 2 + 1 कितना होता है 3। सो मेरे को OC स्क्वायर मिल जाएगा 3, सो OC मिल जाएगा √3। सी हो गया ना आसानी से। सो वैसी एक ही ट्रिक फॉलो करना है, राइट।
Now let me explain how to locate root 5 on the number line. Now अगर मेरे को रूट 5 निकालना है तो ये जो 5 है ना इसको मेरा कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो 5 तो लिख लिया। Now I have to convert 5 into two numbers. How? Just 5 का जस्ट छोटा कौन सा पार्टिसिपल नंबर है 4, राइट? तो लिखो 4। कोई बोलेगा 1 भी तो हो सकता है लेकिन 5 से जस्ट छोटा, जस्ट ऑब्वियसली 4 ही होगा। नाउ 4 के साथ क्या प्लस करूं ताकि मेरे को 5 मिल जाए? इधर क्या होता है 1। समझ में आ गया? नाउ देख इसको मेरे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस। करने के लिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। नाउ सी what I'll do after that you compare these two, you are getting what x equal to 2 and y equal to 1. So टेक्निकली थोड़ा दिक्कत हो गया ना। मेरे को x का वैल्यू निकल गया 2, y का वैल्यू मिल गया 2। अब मेरे को क्या करना है इसको नंबर लाइन करना है। तो क्या करूं देखो ये मैंने नंबर लाइन कर दिया तो मैं कहीं भी x 0 प्लॉट कर दिया। नाउ मेरे को x और y का वैल्यू प्लॉट करना है। सो बड़ा कौन है x का वैल्यू कितना है 2। तो इधर से क्या करो 2 यूनिट दे दो, 1 यूनिट 2 यूनिट दे दिया। सपोज एग्जांपल दिस इज माय a। अब देने के बाद तो x का वैल्यू मैंने लॉकेट कर दिया, राइट? अब एट द पॉइंट यू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोट्रैक्टर। हो गया? तो फर्स्ट का मेरा हो गया दैट x का वैल्यू निकल गया। अब तो मेरे को ये भी मिल गया। अब यू पुट अब क्या करना है y का वैल्यू बढ़ा दो। हां इधर से 1 यूनिट ले लो, लेने के बाद सपोज दिस इज माय b। हो गया? सो y वैल्यू बढ़ा दिया। नाउ क्या करना है इन दोनों को जॉइन कर दो, राइट? सो दिस विल गिव मी व्हाट दिस इज 1 दिस इज 2 सो दिस विल गिव मी व्हाट रूट 5। समझ में आ गया? बहुत इजी। नाउ अगर नंबर लाइन में लोकेट करना है तो क्या करूं इधर से एक पॉइंट लेके दिस सेंटर लेके इसको रेडियस लेके, तो हैंड से तो पॉसिबल नहीं होगा तो मैं रैंडमली कर देता हूं, राइट? एग्जाम में तुम कंपास से करना। यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा देन दिस विल गिव यू रूट 5। समझ में आ गया? अब मैं अगर इसको वेरीफाई करना है तो क्या करूं उसी तरह से उस ट्रायंगल को पकड़ो, राइट? पकड़ने के बाद देखो ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये मेरा हो गया बेस एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी सेम, बेस क्या होगा 2, सो 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1, सो 1 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 means what 5. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट रूट 5। सी हो गया? तो और एक चीज मैं समझा रहा हूं यहां पे ओबी जो रेडियस कितना फ्रूट है ना इसका जो वैल्यू और यहां पे सपोज d दे दिया ना इसका वैल्यू बराबर है। समझ में आ गया? सो क्या होगा OD इक्वल टू क्या होता है OB। समझ में आ गया? सो दिस इज द वे। देखो एक ही ट्रिक से मैंने रूट 2 भी किया, रूट 3 भी किया, रूट 5 भी किया। अब तुमको लास्ट एक दिखा रहा हूं रूट 7। देखो रूट 7 करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा पहले 7 को लिखो। नाउ 7 को क्या लिख सकता हूं 7 का जस्ट छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा 1 भी होगा 4 भी होगा बट मेरे को चाहिए जस्ट छोटा तो क्या होगा 4 मिल गया। नाउ 4 के साथ क्या प्लस हो जाएगा मिल जाए ऑब्वियसली 3। नाउ कन्वर्ट इट ऑन द फॉर्म दिस हाउ 4 है 4 को क्या लिख सकता हूं रूट 2 सो इज 2 स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकता हूं रूट 3 स्क्वायर। समझ में आ गया? Now if I compare these two तो क्या होगा x equal to क्या हो जाएगा 2 y equal to क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया? सो उधर से मेरे को पता चल गया। देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को रूट 2 रूट 3 रूट 5 समझा दिया, राइट? नाउ टू लोकेट रूट 7 मेरे को क्या करना पड़ेगा ये टू लोकेट रूट 3। रूट 3 पता है रूट 3 करने के लिए पहले रूट 2 करना पड़ेगा देन रूट 3, राइट? रूट 3 करने के बाद 2 यूनिट चला जाओ यू विल गेट रूट 7। समझ में आ गया? So we pattern follow करना है। So similarly you can find out root 11, root 13, whatever may be irrational numbers। हो गया? तो उसी ट्रिक को से फॉलो करना है। So like this, if you want more videos, comment on it, subscribe. Thank you.